वेलकम फ्रेंड्स। अंधेरा पूरी तरह से फैल गया था। ऊपर से सुरमई रात, आसमान भी तारों से वीरान था। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। ठंड से जानवर भी कहीं जा दबके थे। सुनसान सड़क पे इमरान अपनी कार सर पर दौड़ाता जा रहा था। अचानक कार अपनी रफ्तार धीरे धीरे कम करती रुक गई। इमरान वैसे भी परेशान था, अब एक और परेशानी ने उसे आ घेरा। वो कार से उतरा और टायर की तरफ देखा। गाड़ी के चारों तरफ घूमकर देखा तो उसकी हैरानी की इंतहा हो गई, क्योंकि कार के 2 टायर पंक्चर हो चुके थे। अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया तो खुद को एक घने जंगल से गुजरती सड़क पर पाया। इमरान के औसान खता हो गए। वो फ़ोन करने के लिए मोबाइल अपनी जेब से निकाला तो उसके मोबाइल फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। माथे पे शिकन लिए वो सोचने लगा, अब क्या करे। वो समझ न आने पर अपने बालों को हाथों में जकड़कर पैर को कार के टायर पर जोर से दे मारा। ठंड भी अपने शबाब पे थी। इमरान थक हार कर कार में जा बैठा और वक्त काटने के अलावा उसको कोई राह दिखाई न दी तो आंखें मूंदे वो कार की सीट से टेक लगाकर आराम करने लगा। इमरान एक बैंक में मैनेजर था। उसको अगली सुबह एक मीटिंग के लिए दिल्ली में होना था, मगर उसकी फ़्लाइट मिस हो गई तो मजबूरन उसे कार से सफ़र करना पड़ रहा था। आधा घंटा ही गुजरा होगा कि एक कार की इसके सड़क पर गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कार से बाहर आया ताकि उस गुजरने वाली कार से मदद ले सके। सड़क के बीच बीच ठहर कर वो अपने दोनों हाथ हिलाने लगा। सामने से आती गाड़ी अपनी रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता धीमी करते हुए रुक गई। इमरान की जैसे जान में जान आई। अंदर गाड़ी में एक खूबसूरत लड़की और एक खूबसूरत लड़का बैठा हुआ था। दोनों को देखने से ऐसे लग रहा था कि किसी नाइट पार्टी से वापसी हो रहे हैं। इमरान ने आगे बढ़कर ड्राइवर सीट पर बैठे लड़की की तरफ झुककर अपनी मुश्किल बताई। लड़के ने लड़की से आंखों में आपस में कुछ बातें करने के बाद इमरान को गाड़ी में बैठने का कहा और इमरान का कुछ फासले पर बने गेस्ट हाउस की तरफ लिफ्ट देने का कहा। इमरान ने सोचा, रात गेस्ट हाउस में गुजार कर जैसे ही सुबह होगी किसी मैकेनिक को लाकर गाड़ी ठीक करवा लेगा। इमरान को लिफ्ट मिल गई तो वो कुछ हद तक परेशानी ख़त्म हो गई और सुकून हो गया। पिछली सीट पर अपना सामान लेकर बैठ गया। गाड़ी अपनी स्पीड स्टार्ट कर चुकी थी। इमरान दोनों अनजान लड़का लड़की के साथ कार में सवार किसी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। वो लड़का लड़की बिल्कुल खामोश थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इमरान ने खामोशी तोड़ने की खातिर बात करना शुरू की। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछता हूँ, इतनी रात में आप कहाँ जा रहे थे? इमरान के सवाल पर लड़की ने एक मुस्कुराहट सा जवाब दिया, हम लोग एक शादी की तकरीब से होते हुए लौट रहे हैं। ऐसे जंगल भरे इलाके के पास कौन सी बस्ती है जहाँ पर आप लोग रहते हैं? इमरान ने हैरत से अपने दिल में उठने वाले सवालात को ज़ाहिर किया। हम गेस्ट हाउस के पास जा रहे हैं, इसी के पीछे फॉरेस्ट क्वार्टर है और बंगलोज बने हुए हैं। मेरे शौहर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। लड़की ने इमरान के सवालात का जवाब देते हुए कहा। गाड़ी अब गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। देखने में गेस्ट हाउस बिल्कुल नया बना हुआ लग रहा था। इमरान गाड़ी से उतरा और शुक्रिया अदा करने लगा। लिफ्ट देने वाले लड़के ने इमरान से मुसाफा किया और दिलासा भी दिया कि सुबह वो अपने पहचान के मैकेनिक को गेस्ट हाउस की तरफ भेजेगा तो इसे ले जाकर अपनी गाड़ी चेक करवा लेना। इसी तरह अनजान आदमी से मदद मिलने पर इमरान बेहद खुश हुआ। गाड़ी जन्नाटे से आगे बढ़ी और इमरान गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। गेस्ट हाउस के अंदर होते ही काउंटर पर इसे एक आदमी स्वेटर पहने और कानों पर मफलर लपेटे टेबल पर सर रख के सोता हुआ नजर आया। इमरान इस आदमी को जाकर जगाने के लिए आवाज़ देने लगा तो वो आदमी हड़बड़ाकर उठ गया। इमरान ने इससे कहा, एक कमरा मिलेगा? जी सर कहता हुआ अपनी घड़ी की तरफ देखने लगा। रात के 3 बज चुके थे। रजिस्टर निकाला, वक्त और तारीख दर्ज करके इमरान की तरफ रजिस्टर किया साइन करने के लिए और ख़ुद कमरे की चाबी निकाल कर इमरान के सामने रख दी। इमरान चाबी उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ा।
चाबी खोलते ही कमरा बिल्कुल नहायत साफ सुथरा और नए डिज़ाइन के इंटीरियर डेकोरेशन से बना हुआ देखकर इमरान को बहुत सुकून हासिल हुआ। इसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने, कपड़े बदले और अपना सेल फोन चार्जर पैड पर चार्ज करने के लिए रख कर बेड पर गया। नींद की गहराई में था कि इमरान के कानों में गाड़ी के हॉर्न और चूखी की आवाज़ आने लगी। इमरान डर कर उठ बैठा। ख्वाब में नवाजों को सुना होगा सोचकर बेफिक्र हो गया। पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो मैनेजर को फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाकर कान से लगाया था कि फ़ोन में से कार के हॉर्न की वही चीखो पुकार आवाज़ सुनाई देने लगी। इमरान के हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया। वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो सीधा रिसेप्शन की तरफ भागा। वहाँ कोई नहीं था और अब वो गेस्ट हाउस कोई पुराना खंडर नज़र आ रहा था। इमरान के औसान खता हो गए। इमरान बिना एक पल ज़ाय किए इस जगह को छोड़ने का इरादा करके दौड़ निकला। भागते भागते वो इसी सड़क पर पहुंच गया जहां से वो कार वाले लड़का और लड़की छोड़ने गए थे। सुनसान सड़क पे वो दीवानावार दौड़ रहा था। किसी चीज़ से वो टकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह के 6 बजे होंगे कि एक आदमी इमरान को पानी के छींटे मारकर होश लाने की कोशिश कर रहा था। बाबू साहब की आवाज़ें सुनकर इमरान आंखें खोले हैरानी से देखने लगा। क्या हो गया बाबू, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कैसे पहुँचे तुम? इमरान उठकर देखने लगा। वो एक बंद टनल के सामने था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। पर एक गेस्ट हाउस है ना, मैं वहाँ पर रुका था। मेरी कार पंक्चर हो गई थी और एक लड़का और लड़की जो करीब में फॉरेस्ट ऑफिसर बंगलोर में रहते हैं, उन्होंने अपनी कार में लिफ्ट दी। इसके बाद कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। गेस्ट हाउस खंडर में बदल गया था और मैं वहाँ से भाग निकला। इमरान याद करने से अंदाज में बताने लगा। ओ बाबू, यहाँ दूर दूर तक कोई गेस्ट हाउस नहीं है और ना ही कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या कोई बंगला। आपको ज़रूर वो बंद टनल के मुसाफिर मिले होंगे। इमरान हैरानी से इस आदमी की बातें सुनते हुए बोला, बंद टनल के मुसाफिर? वो कौन है? पता नहीं बाबू वो कौन है। कोई कहता है जंगल का इलाका है, जिन्नात होंगे जो लोगों को तंग करते हैं, और कुछ लोग का मानना है एक मियाँ बीवी का जोड़ा इस सड़क से गुजर रहा था। रात का वक्त होने की वजह से इस टनल से टकरा कर फौत हो गए। सड़क आगे जाकर 2 शाखों में बंटती है। सड़क का एक हिस्सा हाईवे की तरफ जाता है तो दूसरा हिस्सा बंद टनल की तरफ। इन्हीं की बदरूही सब करती है। मैं हर रोज़ सुबह इसी ट्रक से सब्जी का ट्रक लेकर जाता हूँ। दूर से तुमको बेहोश पड़ा देखा तो मामला समझ गया। खैर उठो, चलो ट्रक में बैठो। तुम्हारी कार को रस्सी से खींचकर हाईवे की तरफ ले चलता हूँ। उधर एक गिराज है, तुम गाड़ी ठीक करवा कर चले जाना। इमरान एक बार फिर लिफ्ट लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो खड़ा सोचने लगा। अरे ओ बाबू, रात गई बात गई, जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। आदमी के जोर देने पर इमरान डरते डरते इसके साथ ट्रक में सवार होकर अपनी कार तक आया और वहां से हाईवे तक ट्रक से खींचकर गिराज तक कार को लाया। इमरान को गुजरी रात एक डौने ख्वाब की तरह जिंदगी भर याद रहने वाली थी। अच्छी कहानियों के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।